अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री जो किसके इक्वल है, 0 के। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने ये कोस 20 और ये कोस 100 डिग्री को सोल्व करना है। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है हमारे पास, कोस ए प्लस कोस बी का। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल था वो, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 प्लस कोस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 20 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 100 थी, हमने वो पुट कर दी उनकी जगह डायरेक्टली। साथ में कोस 140 डिग्री हम वैसे ही साथ साथ अभी लिख ही जाएंगे। इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास बन गया 120 डिग्री बाई 2। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास बन गया माइनस का 80 डिग्री बाई 2। तो यहाँ नेक्स्ट ये कटिंग हो गई, तो ये हमारे पास कोस 60 डिग्री रह गया। यहाँ पे हमारी कटिंग हुई तो ये हमारा माइनस का 40 डिग्री रह गया प्लस कोस 140 वैसे ही साथ साथ अभी हम लिख ही जाएंगे। तो 2 वैसे ही कोस 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी किसके इक्वल था, 1/2 के, प्लस कोस के साथ नेगेटिव का एंगल आ जाए तो नेगेटिव का एंगल पॉजिटिव हो जाता है, कोस 40 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस 140 डिग्री वैसे ही। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गए, कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री। तो अब हम इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या था, अब हमें चाहिए कोस ए प्लस कोस बी का, जो किसके इक्वल था, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 के। तो साथ ही हमने ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी 40 और बी की वैल्यू हमारे पास 140 थी, वो पुट कर दी। 40 प्लस 140 हमारे पास बन गया 180 और 40 माइनस 140 हमारे पास हो गया माइनस का 100। तो ये डिग्री है 100 डिग्री, इसको आपने 500 नहीं समझ लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर ये हमारे पास कोस 90 डिग्री रह गए और ये हमारे पास माइनस का 50 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 0 होती है कोस 90 पे वैल्यू। तो ये हमारे पास अगेन कोस नेगेटिव एंगल आ गया उसके साथ, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, कोस 50 हो गया। तो नेक्स्ट हमारा ये जब कोस 90 0 आ गया तो होल टर्म हमारी जब मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ तो हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना था, तो वो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे। टेक करने के बाद हम इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइन अल्फा का और साइन बीटा का, मतलब प्रोडक्ट का फार्मूला है हमारे पास। तो हमने फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा साइन बीटा का, जो किसके इक्वल था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल था, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अब हमें यहाँ पे -2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को साइड पे ले जाएंगे, फिर बाद में 2 को भी वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारी यही फॉर्म बन गई। तो इस फार्मूले में हम अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, बीटा की भी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी π/4 माइनस थीटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी π/4 प्लस थीटा। तो हमने जब ये पुट की तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/2 कोस π/4 माइनस थीटा माइनस π/4 माइनस थीटा माइनस कोस π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस थीटा। तो ये प्लस का माइनस के π/4 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का थीटा प्लस के थीटा से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारा 1/2 ऐसे ही, कोस वैसे ही, माइनस थीटा हमारे पास हो गया माइनस के 2 थीटा माइनस कोस वैसे ही, ये π/4 और प्लस का π/4 दोनों हमने वैसे ही लिख दिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव का एंगल था कोस के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कोस वैसे ही, ये हमारा इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास 4 ही आ जाएगा, ऊपर पाई प्लस पाई क्या बन जाएगा हमारे पास 2π। तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास यहाँ रह गया कोस π/2, कोस π/2 हमारा रह गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, ये सारी टर्म हमारे पास वैसे ही चलती रहेंगी। कोस π/2 हम क्या कहते थे, किसके इक्वल होता था, कोस 90 डिग्री, मतलब π/2 90 डिग्री पे ही होता है ना। यहाँ पे हम 0 लेते थे, यहाँ पे 180 हमारा पास पाई होता था, तो यहाँ पे अगेन 360 भी हमारा 2π बन जाता था।
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमारा बनता था जो किसके इक्वल हम कहते थे π/2 के 90 डिग्री। तो ये सेम हमने π/2 की जगह 90 डिग्री पहले पुट कर दिया और cos 90 पे वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 पुट कर दी। तो ये हमारे पास सारी टर्म खत्म हो गई और ये हमारा बाकी जो रह गया वो हमारा आंसर है। इस यहाँ से आप डायरेक्ट स्टेप ये भी कर सकते हैं, पर बेहतर है आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड टेक करने के बाद हम दो दो के पेड़ बना लेंगे, मतलब पहले 2 के बाद में 2 के। यहाँ भी कोस प्लस कोस 3 थीटा का, यहाँ भी कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा का अलग बना लेंगे। और यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे साइन किसका है, साइन ए प्लस साइन बी का यहाँ फार्मूला है यार हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का हम फार्मूला पुट करेंगे जो किसके इक्वल था 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पुट कर देंगे, साथ ही उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी पुट कर देंगे। नीचे हमें चाहिए कोस ए प्लस कोस बी का फार्मूला, वो पुट कर देंगे। यहाँ पे भी हमें कोस ए प्लस बी कोस बी का फार्मूला चाहिए, तो यहाँ भी हम वही पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमारे पास थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बन गया। थीटा माइनस 3 थीटा हमारे पास माइनस का 2 थीटा बन गया। यहाँ पे 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा बन गया। यहाँ पे 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस का 2 थीटा बन गया। नीचे भी सेम एज इट इज ही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा 2 साइन 2 थीटा रह जाएगा, कोस माइनस थीटा प्लस का 2 साइन 6 थीटा कोस माइनस का थीटा, नीचे भी सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच गया था हमने वो सब लिख दिया। 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये कोस नेगेटिव एंगल था तो इनको हमने पॉजिटिव में लिख दिया। यहाँ भी कोस नेगेटिव एंगल था तो वो पॉजिटिव हमारा हो गया। कोस से कट गया, ये भी कोस से कट गया। हमारे पास क्या रह गया, साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा और डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। तो अब ये अगेन फार्मूला बन रहा है साइन ए का प्लस साइन बी का, यहाँ पे कोस ए का प्लस कोस बी का। अगेन हम फार्मूलाज दोनों के पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सोल्व करेंगे, यहाँ हमारा 8 थीटा बन जाएगा और यहाँ भी हमारा 8 थीटा बाई 2, ये कैंसिल होके साइन 4 थीटा, नीचे हमारा कोस 4 थीटा। साइन ओवर कोस किसके इक्वल था, tan के। यहाँ पे 4 एंगल है तो यहाँ पे tan 4 थीटा आएगा। तो ये भी हमारा आंसर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेनी है। तो ये हमारे पास फार्मूलाज यहाँ पे प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट के फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या है, कोस 20 हमने लिख दिया, कोस 40 भी वैसे ही लिख दिया, कोस 80 भी वैसे लिख दिया। कोस 60 की हमें यहाँ वैल्यू पता थी तो वो क्या थी 1/2, तो वो हमने वैल्यू स्टार्ट में लिख दी 1/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये प्रोडक्ट का फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए इसके स्टार्ट में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 2 डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। तो क्या होगा, ये हमारे पास 1/4 बन गया। ये हमारा 2 कोस 20 डिग्री कोस 40 डिग्री बन गया। तो ये हमारे पास 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा का फार्मूला अब हम यहाँ पे खोल सकते हैं। साथ में कोस 80 डिग्री वैसे ही हम साथ में लिख ही जाएंगे। तो इसका फार्मूला हमने जब बनाया वो हमारा बन गया कोस 20 प्लस 40 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, साथ में कोस 80 डिग्री वैसे ही हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ बन जाएगा कोस 60 डिग्री प्लस कोस माइनस का 20 डिग्री और कोस 80 डिग्री वैसे ही लिख देंगे साथ में। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कोस हमारे पास -20 का था, तो कोस के साथ नेगेटिव का एंगल हो तो हमें पता है वो पॉजिटिव का आ जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोस 20 डिग्री। नेक्स्ट हमने कोस 60 डिग्री की अगेन वैल्यू पुट कर दी जो क्या थी 1/2, तो ये भी हम 1/2 यहाँ पे आ गया प्लस कोस 20 और बाकी वैल्यू वैसे ही हमने लिख दी 1/2। अब हम 1/2 है प्लस कोस 20 डिग्री, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी 1/2 कोस 80 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री कोस 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 1
ये जो हमने 2 लिया है अब यहाँ पे 1/2, अब हमें फार्मूला अगेन कंप्लीट करने के लिए हमें 2 चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 × 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 बनेगा, यहाँ भी, क्योंकि दोनों टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये हमारा 1/8 बन गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा कोस 80 डिग्री रह गया, प्लस ये हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे 2 कोस अल्फा कोस बीटा का, जो किसके इक्वल था 2 कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो साथ ही हमने वैल्यूज पुट कर दी उसकी भी। तो यहाँ हमारी बन गई कोस 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो नेक्स्ट हमने इसे सोल्व किया, 80 प्लस 20 हमारे पास हो गया 100 डिग्री। यहाँ पे हमारा माइनस का 60 डिग्री, माइनस का एंगल पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट को 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, हम वो पुट कर देंगे 1/2। तो 1/2 पुट करने के बाद क्या होगा, 1/2 को हम साइड पे लिख देंगे। ये हमारे पास अगेन फार्मूला हम बन रहा है प्रोडक्ट का, नहीं सॉरी सम का। तो क्या है कोस ए प्लस कोस बी, वो फार्मूला हमने पुट किया तो हमारा बन गया 2 कोस 80 डिग्री प्लस 100/2 कोस 80 डिग्री माइनस 100/2। तो इसको हमने सोल्व किया, ये हमारा 180 डिग्री बाई 2 बन गया, और ये हमारा माइनस का 20 डिग्री बाई 2 बन गया। ये कैंसिल आउट होके हमारा माइनस का 10 हो गया, और ये हमारा कोस 90 डिग्री बन गया, साथ में प्लस का 1/2। वैसे ही कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, एंगल हमारा माइनस का था कोस के साथ तो वो पॉजिटिव हो गया, कोस का 10 बन गया, प्लस 1/2 वैसे ही लिख दी। ये होल टर्म अब 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 हम वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ हमारा 1/8 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 1/16। ऐसे ही इसका पार्ट 2 है, जो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेंगे। टेक करने के बाद यहाँ पे ये π/9 20 डिग्री होता है, 2π/9 हमारा होता है 40 डिग्री, π/3 60 डिग्री को कहते हैं, 4π/9 हम 80 डिग्री को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हमें नहीं भी पता चल रहा ना कि ये 20 डिग्री कैसे, तो हमें ये तो पता है ना कि पाई 180 डिग्री को बोलते हैं, तो हम सिंपल 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारा साइन 20 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 180, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारा 40 डिग्री बन जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे, तो ये 60 और 80 भी हमारे पास निकल आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, साइन 60 की हमें यहाँ वैल्यू पता है जो कि थी √3/2, और बाकी साइन 20 और साइन 40 साइन 80 हम साथ में वैसे ही लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पेड़ बना लेने हैं। सबसे पहले हम पहले 2 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, साइन का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें माइनस का 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ हमारा बन जाएगा -2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री वैसे लिख लेंगे। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, साइन 80 वैसे ही। इसको सोल्व किया 60 आ जाएगा, इसको सोल्व किया -20 डिग्री हमारे पास बन जाएगा। कोस 60 की वैल्यू हमें पता है, हम वो पुट कर देंगे 1/2 माइनस ये कोस हमारा नेगेटिव में एंगल था, पॉजिटिव में चला जाएगा। साइन 80 डिग्री हम वैसे ही साथ में लेके चलेंगे। इसको भी यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये माइनस का √3/4 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट माइनस का √3/4 ऐसे ही इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ टर्म से अंदर साइन 80 को। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 साइन 80 आ जाएगा माइनस कोस 20 डिग्री साइन 80 बन जाएगा। तो क्या होगा नेक्स्ट अगेन हमें अब ये वाला फार्मूला पूरा करने के लिए हमें 2 चाहिए, हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस का √3/8 बन जाएगा। यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारा अगेन फार्मूला बन गया 2 कोस अल्फा साइन बीटा का, ये हम ओपन कर लेंगे। ओपन करके नेक्स्ट हमारा ये बन जाएगा माइनस √3/8 साइन 80 माइनस
तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे खोल लिया, हमारा बन गया साइन 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इसको सोल्व किया 100 बन गया, इसको सोल्व किया माइनस का 60 डिग्री बन गया, माइनस का 60 डिग्री। ये अब माइनस का साइन के साथ है माइनस का, तो ये माइनस माइनस हम पॉजिटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे साइन माइनस 60 था ना, तो हमने क्या पढ़ा था, साइन के साथ माइनस का एंगल आ जाए तो वो माइनस स्टार्ट में चला जाता है। तो जब ये स्टार्ट में चला गया तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस का। अब हम नेक्स्ट इन दोनों के पेयर बना लेंगे, साइन 80 के और माइनस साइन 100 के, क्योंकि हमें साइन 60 की वैल्यू पता है। वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे √3/2। साइन 60 की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का √3/2। नेक्स्ट ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का, वो हम फार्मूला यहाँ ओपन कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 cos 80 प्लस 100/2 साइन 80 माइनस 100/2, साथ में माइनस √3/2। वैसे ही यहाँ पे हमारा इसको सोल्व करें तो 180/2 बन जाता है और यहाँ पे माइनस 20/2। ये हमारा कोस 90 डिग्री बन गया, ये हमारा माइनस का कोस साइन माइनस का 10 डिग्री बन गया। तो कोस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, हमने वो पुट कर दी। साथ में क्या होगा, साइन यहाँ पे उसके साथ एंगल हो तो वो स्टार्ट में आ जाता है, तो साथ में माइनस √3/2 वैसे ही हम लिख देंगे। ये होल टर्म हमारी 0 हो जाएगी, माइनस का √3/2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होके √3 और √3/8 और मल्टीप्लाई √3/2, ये और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हमारा 8 2 16 बन जाएगा। तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3/16। इसकी इक्वल प्रूफ करना था, तो ये भी हमारा प्रूफ हो। तो ये हमारा है पार्ट 3, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 10.4 का। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम इसमें हमें प्रोडक्ट्स के ये सम के फार्मूलाज दिए गए हैं, हमने वही अच्छे से लर्न करके वही बस पुट करने हैं और सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें, आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम टेक कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमें किसकी वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है थी, 1/2। तो बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे ही लिख दी, 1/2 हम साइड पे ले आए। अब हमें प्रोडक्ट का फार्मूला पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, साइन का माइनस का 2, तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, हमारा -1/4 बन जाएगा। अब ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। ये हम पुट करेंगे जो कि इक्वल था हमारे पास कोस 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री, साथ में साइन 70 हम वैसे ही अभी साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये सोल्व होके हमारा 60 डिग्री बन जाएगा और ये हमारा माइनस का 40 डिग्री बन जाएगा। ये कोस के साथ नेगेटिव एंगल आ गया तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2, वो हमने पुट की। और अब क्या करेंगे हम, ये साइन 70 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 1/2 साइन 70 डिग्री माइनस कोस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये फार्मूला पूरा करने के लिए हमें फिर 2 चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बाहर हमारे पास -1/8 बन जाएगा, अंदर यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा साइन 70 रह गया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 cos अल्फा साइन बीटा का, जो हम इसका हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर, तो फार्मूला यहाँ बन गया हमारा साइन 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ये सोल्व आउट होके 110 डिग्री बन गया और ये हमारा माइनस का 30 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास, साइन 70 वैसे ही माइनस साइन 110 वैसे ही, और ये एंगल माइनस का था तो साइन के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो हम नेगेटिव साइन को स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये हमारा माइनस का साइन 30 डिग्री बन गया। अब ये दोनों फार्मूला हमारे पास बन रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का, मतलब के डिफरेंस का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला खोल लेंगे अगेन। इसका फार्मूला हमने ओपन किया तो हमारे पास आ गया 2 cos 70 प्लस 110/2 साइन 70 डिग्री माइनस 110/2, माइनस का 1/2 हम वैसे ही लिखते आएंगे।
क्योंकि पीछे माइनस साइन 30 डिग्री था ना, तो साइन 30 की डिग्री की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की है जो थी हमारे पास 1/2। तो इसको अब हम वैसे ही साथ में लिखते आएंगे। नेक्स्ट ये सोल्व आउट होके 180 डिग्री बाई 2 बन जाएगा, ये हमारा -40 डिग्री बाई 2 बन जाएगा, कैंसल आउट होके यहाँ पे कोस 90 बन जाएगा और यहाँ पे साइन माइनस का 20। तो ये नेगेटिव साइन हमारा स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि साइन है। नेक्स्ट क्या होगा, कोस 90 हमारे पास 0 है, ये होल टर्म हमारी 0 हो गई। -1/8 और -1/2 हमारे पास रह गया, माइनस हमारा माइनस से कैंसल आउट हो गया। तो 1/8 और 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1/16। ये क्वेश्चन इजी थे, सिर्फ फार्मूलाज आपने पुट करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने ये 10.4 भी कंप्लीट कर लिया, 10 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।